हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि कल हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर आपको मैंने समझाया था कि हम अपने जो टॉपिक वाइज सिलेबस उसको कवर करेंगे और उसके अंदर मैंने कोशिश करी थी कि हम आपको हर चीज़ चैप्टर वाइज कराएं। ठीक है। और सबसे पहले चैप्टर में मैं हमेशा वैसे बच्चों को लेटर सीरीज़ ही कराता हूँ। और हमारे जो भी टॉपिक रहने वाले हैं ये किसको ध्यान में रख के होने वाले हैं आपको सब पता है। एसएससी सीजीएल 2026। आ रही है बात समझ? किससे रिलेटेड होगा आपका? एसएससी सीजीएल 2026 से ही रिलेटेड होंगे ये। ओके। तो अगर मैं बात करूं लेटर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है जी। देखो लेटर क्या होते हैं आपके, ए बी सी डी, ये सब अपने आप में क्या होते हैं? लेटर ही होते हैं। आई बात समझ? तो इनके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इसको हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो चीज़ आपने समझनी है। ठीक है। तो क्वेश्चंस हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम उससे पहले इसका बेसिक समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। और उसके लिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ हूबहू आपने वैसे ही करना है। ठीक है। आ रही है सबको बात समझ? तो ध्यान दे सब यहाँ पे ना कि लेटर सीरीज़ है तो मैं लेटर अल्फ़ाबेट रटने पड़ेंगे। अब कैसे रटने पड़ेंगे ज़रा यहाँ देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 23, 24, 25, 26। ये तो आपको सबको रटे हुए हैं। रटे हुए इन द सेंस मतलब पता है कि ए से यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ये क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। तो इसमें तो मतलब वही बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। बट आपने क्या करना है, क्या इसे मेहनत करनी है, आपने वो चीज़ समझो। एक्चुअल में आपको ये नंबर रटे होने चाहिए अगर आपने रीजनिंग करनी है। मतलब एसएससी में अगर आपने सही से पढ़ाई करनी है या फिर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आपको नंबर रटे होने चाहिए। जैसे पहले 4 तो सबको रटे होते हैं क्योंकि 1 2 3 4 और 26 ये आपको रटे होते हैं आखिरी के। तो बात आती है बीच वाले एकदम से कैसे रटे। ये बिल्कुल जो वीडियो है ये स्टार्टिंग से एंड तक होने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 45 दिन अगर आप लगातार मेरी क्लास लगा लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और भी इधर उधर करने की। ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे पहली ट्रिक तो है इजोटी की। E5 J10 O15 T20 25Y EJOTY इजोटी EJOTY। 5 नंबर तो आपने याद रखने हैं, 5 दूनी 10, 10 15 20 25, ये नंबर इस पे आते हैं। अब बोले कि सर बाकी की हमने ट्रिक लगानी है, बाकी की चीज़ हमने रटनी है और हम कैसे रटेंगे वो आपने देखना है। देखो 6 फिक्स, ये रट लो। 6 फिक्स होता है,
6 क्या होता है? फिक्स। G7 होता है, G7 देश होते हैं ना, G7 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, एक जैसी आवाज़ आ रही ना, हेट 8, 6 फिक्स, G7 हेट 8, आई नो, आई नो, आई नो, बनी ना बात? फिर से देखो, 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, आई नो, आई नो, आई नो, 6 फिक्स, G7 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, आई नो, आई नो, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, लव 12 12 महीने प्यार के, लव 12, लव 12 ऐसे रट सकते हैं। आ जाओ फिर से, 6 फिक्स, G7 हेट 8, आई नो, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, लव 12 12 महीने प्यार के, लव 12, लव 12, 13 पे M होगा, 14 पे N होगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे ना, 13 पे M 14 पे N, 13 पे M 14 पे N अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। 13 पे M 14 पे N। आ जाओ फिर, इजोटी का O किस पे है? 15, इजोटी का O किस पे है? 15। अब आ जाओ ट्रिक, 16 में प्यार, P से प्यार, 16 में प्यार, P से प्यार, 17 में क्वीन, 17 में की बन गई क्वीन, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में उस क्वीन से रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता। तो 19 में क्या कर दी? शादी, 19 में क्या कर दी? शादी। देखो, 13M 14N, इजोटी का O 15, 16 में प्यार, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में रिश्ता, 18 में रिश्ता, 19 में शादी, 19 में शादी। T20 खेला, फिर क्या खेला? T20 खेला। क्या खेला? T20। और किस टीम में? अंडर 21 में। किस में? अंडर 21 में। और वीरे के साथ, बाई वीरे, बाई वीरे, बाई वीरे, बाई वीरे के साथ खेला। 23W 3 घूम रहा है, 24 घंटे एक्सरे की मशीन चालू रहती है, 24 घंटे एक्सरे। ऐसे करके ये सब आपने रटने। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ई जो टी, E5 J10 15O T20 25Y, A1 B2 C3 D4, E पे 5 E पे 5, 6 फिक्स, 6 फिक्स, G7 H8 आई नो, किंग्स 11 पंजाब, लव 12, 13 पे M 14 पे N, 15 में O, इजोटी वाला O, 15 में O, 15 में, 16 में प्यार, 16 में प्यार, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में R, 18 में रिश्ता, 19 में शादी, 19 में शादी, T में 20, T20, अंडर 21, 22 वीरे, 22 वीरे, 23W 24 घंटे एक्सरे, और 26 का जेड, और 25 का वाई इजोटी, 25 का वाई इजोटी। तो एक तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। आई बात समझ? जब तक आप इनको अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है? इसे चाहे आप मजाक में लो चाहे कैसे लो, बट ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत इसमें? एक चीज़ और मैं इसका अपोजिट बता दूँ आपको। वैसे पहले तो आपने यही रखना है, चलो पहले हम इसको रटते हैं,
फिर मैं आपको इसकी अपोजिट के रटने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे चलो जो क्वेश्चंस है ना, अभी मैं कर नहीं रहा, बट हमने एकदम एकदम रटने हैं। आप मेरी स्पीड देखना, फिर अपनी देखना। एकदम से ए किस पे है 1, डी किस पे 4, एच किस पे 8, एम किस पे 13, एस किस पे 19। ए किस पे 1, डी पे 4, एच पे 8, 13 पे एम, 19 में शादी। डी 4, हेट 8 ये रटना है। 24 घंटे एक्सरे। इजोटी का 25 पे वाई, इजोटी का 25 पे वाई, 26 का जेड, 26 का जेड, 23 डब्ल्यू, 23 डब्ल्यू। B2 6 फिक्स, B2 6 फिक्स, किंग्स 11, 17 में शादी, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन। 24 घंटे एक्सरे, 24 घंटे एक्सरे। G7, हेट 8, आई नो। इजोटी का J10, आगे देख लो। 26 में जेड, 23 में डब्ल्यू, 19 में शादी, 14 पे एन, हेट 8, नंबर हट रहे हैं। ए पे 1, बी पे 2, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये कि आपको ये क्या होने चाहिए, रटे होने चाहिए। मतलब जैसे आपके सामने ये नंबर आए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। और अगर आपको ये नहीं आया तो आप समझ लो कि आपकी फिर बस फील्डिंग सेट होने वाली है, आपका कोई काम नहीं होगा फिर, क्योंकि बिल्कुल नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आई बात समझ। ये वाली ट्रिक कौन सी थी, उनके नंबर कौन से हैं। आपकी ये ट्रिक क्या थी कि किसके क्या नंबर हैं। आई बात समझ, किसके क्या नंबर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आई बात समझ। और अगर आपने ये नहीं करा तो आप बिल्कुल दिक्कत में आने वाले हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, तो ये कैसे रटना है, उसकी ट्रिक अलग है। पहले ज़रा हम आज के आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट डे, कहीं आपको समझ ही ना आए कुछ बात। चलो आओ, इसमें मैंने पैटर्न देखना है, और पैटर्न हम तब देखते हैं कि इसमें क्या लग रहा है कि अल्फ़ाबेट के नंबर तो हैं, बट एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, कि इनके नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ए पे 1, डी पे 4, एच पे 8, 13 पे एम, 19 पे एस। अब देखो, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 13, 13 से 19, क्या पैटर्न है, सोचो। सोच लिया, थोड़ा मैं समझाता हूँ। हमने पहले गैप देखना है कि क्या गैप है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3, इनके बीच में 4, इनके बीच में 5, इनके बीच में 6। यार पहले 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 6 का गैप है, तो अगला गैप कितने का ही होगा, 7 का होगा। 3, 4, 5, 6, 7, तो 9, 7 कितना हो गया, 9, 7 कितना हो गया, 26। 9, 7 कितना हो गया आपका, 26, ठीक है ना। तो 26 पे क्या आंसर होगा, क्योंकि 26 तो आंसर है नहीं, तो 26 पे क्या आएगा, Z। अभी तो समझाया था, ऐसे करने वाले क्वेश्चन, तो आंसर क्या है इसका, Z। आगे सबको समझ। क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले इनके नंबर लिखो, फिर डिफरेंस निकाल लो, फिर ये देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 3 का गैप, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो अगली बार 7 का गैप ही आना था। इस तरीके से कर सकते हैं आप। आई बात समझ। चलो आगे, बी पे 2, 6 से फिक्स, किंग्स 11, 17 क्वीन, 24 एक्स। अब बोलेंगे ये कर दिया। 2 से 6, 6 से 11, 11, 17, 17 से 24, डिफरेंस बनाओ। 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 7, 24। पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। अब बनाओ, 7 के बाद कितना आएगा, 8। 4, 5, 6, 7, 8, 2 में 4 जोड़े 6,
6 में 5 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़ा 24, तो 24 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 32। अब ये तो सर से पार हो गया यादों के। पर आप खुद बताओ, जब अल्फ़ाबेटिक 26 पे ख़त्म हो जाते हैं तो 32 पे कैसे जाओगे? जब आप फिर से ए से शुरू करोगे तो 26 में 6 जोड़ोगे तो कितना होता है 32। तो छठे नंबर पे क्या सिखाया था? क्या आ सकता है इसमें? 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या सिखाया था कि 26 पे तो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बट 26 में जब हम 6 जोड़ेंगे तब ये कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 32। इसका मतलब 26 से भी गाड़ी आगे चलाते रहो। मतलब अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ ए से लेके जेड तक है और आपको जैसे एक्स 24 आ गया था ना, फिर 24 के बाद जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 8 हो रहा है, तो 24 यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो 8 क्या होगा 24 25 26 27, जैसे 24 25 26 25 और ये 26 में तो जेड आ जाएगा। तो आगे को चलो 1 2 3 4 5 6 और छठे नंबर पे सबको रटा हुआ है क्या होता है ऊपर देख लो चाहे। ये ट्रिक क्या कराई थी 6 फिक्स। क्या कराई थी 6 फिक्स। ये आपने ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अब आपकी कोई दिक्कत इसमें किसी को, सब कर देंगे बढ़िया से। ये आपने ध्यान रखना है इसका बस, बाकी और कुछ नहीं। जिसने ये ध्यान रख लिया उसका काम बन गया। ठीक है, चलो जी, इतना डन। तो आंसर क्या हो गया आपका एफ आ गया, 6 फिक्स हो गया। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। नंबर लिखेंगे आसान से 26 23 19 14 8। घट रहा है, इसका मतलब डिफरेंस देखते हैं। मैं थोड़ा कलर भी चेंज करता रहूँगा जिससे आपको ये मज़ा आए। इसमें डिफरेंस कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5। घट रहा है ना, पहले 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा, अब कितना घट रहा है 6, फिर कितना घटेगा 7। जब 7 घटेगा, क्योंकि 14 में 6 का ऐड, तो 8 में से 7 घटना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा 1। अब आप इतने तो कलाकार हैं ही कि आपको पता है कि जब 1 आ गया तो 1 का आंसर क्या होता है ए होता है। क्या होता है ए। मैं आज से आपको क्वेश्चन भी देना शुरू करूँगा, तो इसमें करते हुए रहना कि हाँ ये है। चलो चौथे क्वेश्चन पे फिर से करते हैं। C3 पे 6 फिक्स, J10 15 O अंडर 21। कितना जोड़ा 3, कितना जोड़ा 4, कितना जोड़ा 5, कितना जोड़ा 6। एक बात तो पहले कितना डिफरेंस है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना आएगा 7। तो 21 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना बन गया 28। कितना बन गया 28। तो 28 का बनता है जब 26 होता है जेड, उसके बाद 2 और जुड़ते हैं, तो कितना आंसर आ गया ये बी। 26 पे जेड हो गया ना, फिर से ए आया फिर बी आया, तो बी पे क्या आंसर है आपका बी आ गया। क्या आ गया आपका बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो 5th पे आते हैं। ए पे 1 E5 J10 16 P 23 W। चलो करो, थोड़ा अटपटा तो आना भी चाहिए। डिफरेंस कितना 1 4 5, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 7। ऐसा मत सोचना आसान आसान आ रहे हैं, एकदम से क्वेश्चन ऐसा बदलूंगा समझ नहीं आएगा कि क्या करवाया था। तो ध्यान रखना, पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। अगला डिफरेंस किसका आएगा 8 का। तो 23 और 8 कितने होते हैं? ये तो 31 होते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप लंबा सोचो। जैसे 31 आए ना, सीधा 26 में जोड़ लो, कितना होएगा
26, या फिर ये समझो कि 31 में से 26 घटा दो, क्योंकि 26 पे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है ना। तो कितना डिफरेंस आया, 5। तो 5 पे क्या आता है, ई आता है। इजोटी समझाया था ना। अभी तो मैं खाली आपको छोटा छोटा ही करा रहा हूँ। इजोटी का कितना आता है, 5। तो आंसर कितना आएगा, ई आ जाएगा। क्या जाएगा, ई। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, अब आया कुछ चेंज, इस पे ध्यान देते हैं। और इसी के साथ ही आपकी एक नई चीज़ शुरू हो गई आज से, कि आपने अपोजिट नंबर भी रटने हैं। अब बजाओ उसे सीखने के लिए। कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम का एन, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गए ना अल्फ़ाबेट उल्टे। एक बात मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब अपोजिट नंबर वे होते हैं जिनका सम हमेशा क्या निकलता है, 27। क्या निकलता है, 27। कैसे, एक का नंबर 1 है, इसका नंबर 26, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, 27। कोई सा भी ले लो। जी का नंबर 7 होता है तो टी का नंबर कितना होता है, 20। दोनों का सम कितना है, 27। ये हमेशा उल्टे होते हैं। यहाँ देखो, 13 पे एम है, 14 पे एन है, दोनों को जोड़े कितना बन जाएगा, 27। तो तरीका क्या है निकालने का सम, 27 में से एक को घटा दो, वो उसका अपोजिट हो जाता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये ड्रामा करना शुरू करें, तो हमने डायरेक्टली ट्रिक याद करनी है। और ट्रिक क्या रहने वाली है, बस वो आपने देखनी है। कैसे, देखो पहली ट्रिक है ए टू जेड। पहली क्या ट्रिक है, ए टू जेड, ए से लेके जेड, ए से लेके जेड, ए टू जेड। आगे बॉय, क्या बोलना है, बॉय। पहली थी ए टू जेड, पहली ट्रिक क्या थी, ए टू जेड। दूसरी क्या थी, बॉय। पहली है ए टू जेड, दूसरी है बॉय। पहली है ए टू जेड, ए टू जेड, दूसरी है बॉय, क्या है आपकी, बॉय। तीसरी है 6, तीसरे रट लो क्या, 6, 6। पहले ए टू जेड, दूसरी बॉय, तीसरी क्या है, 6। 6 बोले तो ऐसे बोलने से 6। अगला दिल वाले, अगली क्या है, दिल वाले, डी डब्ल्यू। क्या बन गया, दिल वाले बन गया। क्या बन गया, दिल वाले। उसके बाद है ईव, इवनिंग। क्या रटना है, इवनिंग। इनको बोलना ही ऐसे है जब आपको रटा जाए। दिल वाले, दिल वाले, इवनिंग। क्या हो गया, इवनिंग। अगला रटना है फॉर यू। जैसे फॉर बोलूँ तभी यू। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से मेरी स्पीड बनी है और इसी मैं कहता हूँ कि इसी से मेरा एग्ज़ाम निकला है वाला सीजीएल। तो जिनको लग रहा हो कि कम इम्पोर्टेंट है तो वो छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर यू, फॉर यू, बार बार फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। अगला जीटी रोड। क्या बन गया, जीटी रोड। क्या बन गया, जीटी रोड। जीटी 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 रोड, जीटी रोड। डन। अगला हनी सिंह। क्या बन गया, हनी सिंह। क्या बन गया, हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह। लो जी, हनी सिंह। अगला इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन।
जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। कल परसों, कल परसों, कल परसों। लव ओनली, लव ओनली, लव ओनली। और MN तो सबको रटे हुए हैं ही। आई बस में देखो, मैं आपको आंख बंद करके इसको ऐसे ही रटवा देता हूँ। देखो, A to Z होता है, बॉय होता है, 6 होता है, ठीक है, दिल वाले होता है, इवनिंग होता है, फॉर यू होता है, GT रोड होता है, हनी सिंह होता है, IR होता है, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन होता है, जो मैं बोल रहा हूँ अपोजिट है ये। कल परसों होता है, लव ओनली होता है, MN होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपोजिट ट्रिक ही बता दी। अब बोलेंगे सर इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ पे आ जाओ जी, यूज़ दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे A to Z ये उल्टे ही वर्ड हैं, ये बॉय, ये 6, ये दिल वाले। इसका मतलब जब पैटर्न एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, पहले यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, फिर यहाँ D है, तो E आएगा। अब बोले सर जी E से मार दो आंसर है, दो दो दिख रहे ना आपको। तो जिसको रटा होगा कि E के बाद V आता है, इवनिंग ट्रिक कराई थी, क्या कराई थी, इवनिंग ट्रिक, तो वही तो कर पाएगा इसका आंसर, इवनिंग वाला ही कर पाएगा ना इसका शॉर्टकट। तो हमें टारगेट देख लो क्या रखना है, 15 मिनट में क्वेश्चन निपटा देना है सारे। आई बात समझ। तो इससे कौन निपटाएगा, जिसने स्पीड से करा हो काम। तो क्या आएगा आंसर इसका, इवनिंग। आगे पे आओ, नंबर लिखते हैं इसका। ये एक तरीका था, उससे क्वेश्चन होते हैं। A1, B2, D4, E5, G7, H8, J10, किंग्स 11, ठीक है। अब जरा देखो, A से D, D से G, G से J। अब क्या है इसमें, 1 में 3 ऐड हुआ 4 बना, 4 में 3 ऐड हुआ 7 बना, 7 में 3 ऐड हुआ J बना, 2 से 5 3 ऐड हुआ, 5 से 3 8 बना, 8 में 3 जुड़ा 11। इसका मतलब जो अगला नंबर है ना, इसमें भी कितना जुड़ेगा, 3। और इस K में, मतलब 11वें नंबर पे होता है ना कि इसमें भी कितना जुड़ेगा, 3। वो नंबर बनेगा। तो कुछ नहीं, J कौन से नंबर पे है, 10 पे, 10 और 3 कितना होता है, 13। तो यहाँ पे आएगा 13। K किस नंबर पे है, 11, 11 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 14। तो 13 पे क्या होता है, M, और 14 पे क्या होता है, N। समझ रहे आप बात। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, MN। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, MN। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कर देंगे बढ़िया से सब, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है। इसमें क्या हुआ, +3 और +3 ऐड हुआ, ठीक है। पहले इससे ये बना, इससे ये बना, गैप कितना कितना था, +3 ऐड हो रहा था। 13 पे M था और 14 पे N, 13 पे M था, 14 पे N। चलो, है ना, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपने आगे के 5 क्वेश्चन करने हैं। A पे 1, C पे 3, 6 फिक्स, J10, 15 O। देखो, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, ऐसे समझो ना। यहाँ पे कितना जुड़ गया है, 2, यहाँ पे कितना जुड़ गया है, 3 और 3 6, 6 में 10 में कितना जुड़ गया है, 4, 10 से 15 में कितना जुड़ गया है, 5। तो अगला कितना जुड़ेगा, 6। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। तो 21 पे क्या होता है, खेला था ना अंडर-21 गेम, अंडर-21 ऐसे रटो, अंडर-21, ये अंडरटेकर, अंडर-21। तो आंसर क्या है आपका, A आंसर है। चलो 9 पे चलो, 13 पे M, 15 पे O। मैं शायद ज़्यादा बड़ा बड़ा दूर दूर लिखता हूँ तो उससे दिक्कत आती है, यहीं पे करते हैं पास से, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ,
13, 15, 18, 22 और 1, ऐसे जल्दी समझ आएगा। दोनों में डिफरेंस 2 का, दोनों में डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 4 का। बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा अगला डिफरेंस। 1 का मतलब समझते हैं आप, 26 में 1 जोड़ दो मतलब 27। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया है, 5 का आया है। 22 4 26 होते हैं। 26 के बाद अगली जो सीरीज़ होती है जब वो स्टार्ट होगी ख़त्म होने के बाद ए से जेड की, तो ए से शुरू होगी। तो 26 के बाद 1 जो माना जाएगा वो 5वें लेटर को माना जाएगा। 22 है ना, 22 में 26 जाएंगे तो कितने हो गए, 22 4 26। बट ए का मतलब है एक और लेटर, तो 5 का गैप है। तो अगला गैप कितना आएगा, 6 का। तो 1 में 6 जोड़े कितना आएगा, 7। और क्या रटवाया था, G7। क्या रटवाया था, G7। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, जी। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा, ये आपने करके लाना है। मैं कल की वीडियो में आपको इसे करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपने चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं लगाना है। कल 10वां क्वेश्चन करें। और ये जितने भी PDF हैं जिनको चाहिए टेलीग्राम वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें PDF वगैरह दे दो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डली हुई हैं। सो थैंक यू।